स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे ब्लॉग में। जैसा कि मेरा ब्लॉग है कुमाऊँ यात्रा करके मेरा अपना चैनल है, तो इसी को जारी रखते हुए आज मैं कुमाऊँ यात्रा में स्वयं अपने घर का दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरे घर का कुछ बनावट इस प्रकार से है। ये फूलों की क्यारी, तुलसी और ये जगह तरह तरह के फूल मैंने अपने घर के आगे से लगवाए हैं। और देखिए चारों ओर का वातावरण, ये फूल अलग अलग प्रकार के। ये है मक्के की खेती। मक्का होता है, भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये मेरे घर से आसपास के चारों ओर का दृश्य, प्राकृतिक स्वरूप इस प्रकार से है। सुंदर वातावरण, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, जो बिल्कुल एकदम निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क प्रकृति द्वारा लिया नहीं जाता है, निःशुल्क है। तो एक बार आप लोग कुमाऊँ भ्रमण पर जरूर आइए। जैसा कि मेरा ब्लॉग है कुमाऊँ यात्रा करके, तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने घर का यह दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा घर है और ये घर के ठीक सामने फूलों के गमले और तुलसी जी विराजमान है। ये है अलग अलग प्रकार के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जाड़ों में तो इनकी बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर तुषार गिर जाती है, पाला जिसको हम लोग बोलते हैं, पाला गिर जाता है। पाला गिरने के कारण ये पेड़ जो है सूख जाते हैं, उससे उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। यह है मेरे घर के आसपास का दृश्य, चारों ओर का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। भौगोलिक दृष्टि से मेरे घर का वो आसपास का एरिया इस प्रकार से दिखता है, जो कि जागेश्वर मंदिर से महज 1-1.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। चढ़ाई जागेश्वर धाम जो है घाटी में है। ये पुष्प घंटिका, जो घंटी के आकार का फूल रहता है, इसको पुष्प घंटिका बोला जाता है। ये फूल, ये सामने मोर पंख का पेड़, और ये है मेरे घर के आसपास के जो गांव है उनका दृश्य। ये नींबू का पेड़ है और सामने ही है गुलाब का पेड़ लगा हुआ है। ये है प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ये मेरे घर का स्वरूप है। तो मैं अपना ब्लॉग आज अपने घर से शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पहाड़ी जीवन रहता है और कैसा यहाँ का वातावरण रहता है। इस प्रकार से पुराने घर हैं जो कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं। आजकल आश्विन मास चला हुआ है, पहाड़ी भाषा में बोले तो असौच का महीना चला हुआ है। और असौच के इस महीने में इन दिनों खेती बाड़ी का कार्य जो है जोर शोर से चला रहता है। तो प्रत्येक गांववासी इस कार्य में व्यस्त रहते हैं। घर पर बहुत कम लोग आपको मिल पाएंगे। और जितने भी गांववासी और सब खेतों में कोई मडुआ, बाजरा और घास कटान चलता है। यह है भगवान शंकर को चढ़ने वाला भांग। तो इस प्रकार से मेरे कुमाऊँ यात्रा का आज का ब्लॉग कहीं पर समाप्त होता है। पुनः आप लोगों का सब